द्वारा यहाँ पर माइंस खोलने की, यहाँ पर और भी औद्योगिकरण करने की बात कही जाती है, लेकिन 5 साल तक कोई कार्य नहीं किया जाता, जिससे यहाँ की जनता भी ठगा हुआ अपने आप को महसूस करती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्रांति ऐसे नहीं आती है। 2000 से लेके 24 साल हो गया झारखंड को आज़ाद हुए, बिहार से अलग हुए, लेकिन यहाँ पर वैसे ही लोग बनते हैं और जनता उनसे जब तक सवाल नहीं पूछेगी कि आप क्या किए मेरे लिए, तब तक कोई नेता ऐसा इन लोग नहीं है कि जो आपके लिए कुछ कर सकता है। जो आदमी को खाने के लिए खर्ची नहीं था, वो आदमी आज 10,000 करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ है। अगर वो चाहता तो वो अपने पैसे से 2,000 करोड़ का प्लांट लगा सकता था, जो आज हम लगाने जा रहे हैं। जी, आपके मैनिफेस्टो में देखते हैं कि प्लांट वगैरह की बात की जाती है, औद्योगिकरण की बात की जाती है, तो आपकी पार्टी से, भाजपा से, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं पंकज चौबे जी, उन पर जनता किस प्रकार से भरोसा करे, कैसे विश्वास करे? क्योंकि देखा जा सकता है विगत वर्षों में किस प्रकार से जनता का विश्वास का हनन किया गया है। प्रथम जी, पंकज चौबे मेरा भाई है और मेरा छोटा भाई है। विश्वास इसलिए किया जाएगा कि पिछले 2010 से मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ और 2010 से लेकर 2024 तक कोई जनता ये नहीं कह सकता है कि जो बात हम लोगों ने बोला और वो काम नहीं हुआ। हम लोग चुनाव से पहले गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जो घर घर बिजली योजना के नाम से जाना जाता है, जो हम जानते हैं, तो क्या माननीय अनंत प्रताप देव जी या माननीय विधायक जी नहीं जानते हैं? जब मुझे इसकी नॉलेज है तो उनको भी इसकी नॉलेज जरूर होगी इसका। लेकिन वो जानते हैं कि इससे फ्री में बिजली मिल जाएगी लोगों को, लोग अपने घर पे बिजली का प्रोडक्शन करके और गवर्नमेंट को बिजली देने का काम करेंगे और बेच सकते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। तो इसलिए इन लोग चाहते हैं कि यहाँ के जनता गरीब रहे ताकि हमारी बात सुनते रहे। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी से जब हमने पूछा कि आपने 1320 मेगावाट के प्लांट का शिलान्यास किया था, बाकायदा उस समय के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे उनको बुला करके, उसका क्या हुआ? उस पर उन्होंने हमें बताया कि उनके बाद, उनके हार जाने के बाद जो वहाँ के विधायक बने भानु प्रताप शाही, उन्होंने इस पर ढीलासिली बरती, जिसके कारण वहाँ पर प्लांट नहीं लग पाया। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अगर फिर से जनता उन्हें मौका देती है तो फिर से वो प्लांट लगाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? ये सब झूठ बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मैया योजना चला रहे हैं। पूरे झारखंड का बजट ही है 500 करोड़, 500 अरब का बजट है। ये 101 करोड़ 35 लाख हमारे झारखंड में महिला हैं। उनको 1,000 रुपया अगर दिया जाता है तो आप देख लीजिए 13.5 अरब रुपया पर मंथ हो जाता है। एक साल में 168 अरब रुपए हो जाते हैं। तो ये बताइए, उसके बाद विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी तमाम तरह के छात्रवृत्ति हैं, तो क्या 500 अरब केवल पेंशन में ही चल जाएगी और रुपया बांटने में चला जाएगा? तो जनता का कल्याण कैसे होगा? तो वो 1320 मेगावाट कहाँ से लाएंगे, किस जगह से लाएंगे? अगर वो योजना चला रहे हैं तो उसके बारे में स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, किस तरह से, किस बहन बेटियों को कैसे कल्याण करेंगे। सिर्फ लिख देने से ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनावी जुमला चल रहा है, जो कि वो धरातल पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी गए होंगे बहुत जगहों पे, कहीं पर पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कहीं ऑनलाइन की सुविधा खत्म हो चुकी है और 15 तारीख तक ही ये सुविधा भी थी। अभी तक तो मुझे तो बहुत जगह से ये पता चला है कि 2500 महिलाओं का ही केवल होने पाया है। बहुत जगह पैसे की भी उगाही की जा रही है जेएमएम की कार्यकर्ता द्वारा। लेकिन सर ये सब अलग विषय है। हमारे यहाँ के
दोनों माननीय अगर रोजगार देने का काम करें तो न किसी को मैया योजना की ज़रूरत है और न किसी को शादी कराने की ज़रूरत है। लोग यहाँ शादी कराने के नाम पर भी पैसा बटोरते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर हर एक समय हर एक साल जो शादी होती है उसमें कई करोड़ रुपया अपने पॉकेट में रख लिया जाता है और सारे लोगों से चंदा ले लिया जाता है और उसके बाद शादी करके 5 करोड़ अपने पास रख लिया। तो ये भी यहाँ होता है, ऐसा बात नहीं है। उनको अगर आप रोजगार दे दीजिएगा तो वो बहन बेटी को खुद ही शादी कर सकते हैं। वो उनको अगर मेडिकल का सुविधा दे दीजिएगा तो वो खुद ही दवा करा सकते हैं। मेडिकल पर बात हमको याद है, अभी विधायक भानु प्रताप शाही के गृह प्रखंड में केतार में लगभग करोड़ों की लागत से हॉस्पिटल बनकर तैयार है। आज 5 साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं हो पाया, वहाँ पर डॉक्टर नियुक्त नहीं हो पाए। इस पर आप क्या कहिएगा? मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए आपको जानकारी कम है। भवनाथपुर में जब वो पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे उसी समय टेंडर कराया गया था भवनाथपुर के हॉस्पिटल का, और सारे हॉस्पिटलों का नवीकरण वो कर रहे थे। लेकिन आज तक वो सिर्फ टेंडर निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें 5% उनको कमीशन चाहिए। रोड बनवा सकते हैं क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। डॉक्टर इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अपना वेतन से उनको कमीशन नहीं देगा। और शर्म आनी चाहिए उस इंसान को और उस माननीय को भी शर्म आनी चाहिए कि अपना प्रखंड को जो नहीं सही रख सकता है